नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अक्सर वीडियो जो बनाता हूँ SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बनाता हूँ, फाइनेंशियल ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा प्लान दिखाई दे दिया SBI लाइफ का, जो इंश्योरेंस भी टेकअप करता है और मार्केट जैसे रिटर्न भी इसका है। ये बच्चों के लिए प्लान होता है, जिसमें लिखा भी आपको नीचे ड्यूअल बेनिफिट लमसम, मतलब डबल बेनिफिट के लिए है, जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। बच्चों के साथ गार्जियन का 20 टाइम रिस्क टेकअप। ये इसलिए मैं दिया हूँ कि मैं खुद दिया नहीं हूँ, इसमें मिलता ही है। तो इस इंश्योरेंस में SBI जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें स्कॉलर प्लस एक प्लान है, स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान जो है, नीचे लिखा हूँ मैं स्मार्ट स्कॉलर प्लस VS अदर इंश्योरेंस। इसलिए कि अदर इंश्योरेंस जो होता है 5 से 6% रिटर्न देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी बच्चे का आप प्लान कर रहे हैं, स्मार्ट स्कॉलर प्लस जो प्लान कर रहे हैं, इसमें रिस्क टेकअप भी है गार्जियन का, और साथ ही साथ रिटर्न मार्केट जैसा है, जो कि आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। इस प्लान का नाम है SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान, यूलिक प्लान के नाम से जाना भी जाता है। मतलब जो होता है इसका यूलिक प्लान का मतलब जो होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये सबसे इसमें मैं रिपीट बार बार करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस तो है ही और मार्केट जैसे रिटर्न है। इसका जो मिनिमम टर्म जो होता है 5 साल के लिए होता है। मिनिमम जो प्रीमियम है ईयरली पे मैं बता रहा हूँ 50,000 रुपया, और मैक्सिमम जो पॉलिसी का टाइमिंग है वो बच्चे के एज के ऊपर डिपेंड करता है। 25 साल का मैक्सिमम चला सकता है उम्र के हिसाब से बच्चे का, और लॉकिंग पीरियड जो होता है 5 साल का होता है। इसमें लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो टर्म है, इसमें 3 टाइप से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, रेगुलर, सिंगल और LPPT, लिमिट प्रीमियम पेमेंट टर्म। 3 टाइप से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर ये पॉलिसी कराना हो तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। जो सामने मैं दिखा भी दिया कि प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होता है 5 साल के होता है कम से कम, और मिनिमम जो है प्रीमियम 50,000 होता है ईयरली साल में। इसको आप लोग क्वार्टरली पे भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम पॉलिसी जो टर्म है 25 साल का है, और जो लॉकिंग पीरियड इसका होता है 5 साल के लिए। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा रिस्क कवर क्या क्या है। नॉर्मल कैजुअलिटी किसी व्यक्ति का हो, अगर नॉर्मल कैजुअलिटी किसी व्यक्ति का हो रहा है तो उसमें 10 गुना, प्रीमियम के 10 गुना आपको पैसा दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपया का ईयरली प्रीमियम पेमेंट कर रहा है तो 50,000 का 10 गुना 5 लाख हो गया। अगर यहीं पे अगर 1 लाख का प्रीमियम पेमेंट कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो कोई भी कैजुअलिटी हो रहा है, नॉर्मल कैजुअलिटी हो रहा है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी समस्याएं आए, लेकिन अगर इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं और ऐसे हो जाए, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में तो होता नहीं है, तो अगर हम लोग 50,000 की जगह पे अगर 1 लाख का अगर प्रीमियम करा रहे हैं तो 10 गुना मिलेगा, 10 लाख हो जाएगा। सेम अगर एक्सीडेंटल कैजुअलिटी आपका हो गया तो प्रीमियम जो है 20 गुना देती है, जो कि 50,000 का 20 गुना 10 लाख हो गया। यहीं पे अगर 1 लाख अगर प्रीमियम ईयरली दे रहे हैं तो 20 गुना जो हो जाएगा आपके सामने, जो 10 लाख के जगह पे 20 लाख हो जाएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी प्रीमियम, आप लोगों के सामने एक और चीज़, नया चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर परमानेंट कोई व्यक्ति डिसेबल हो गया, जो गार्जियन है, क्योंकि ये बच्चों के नाम पे प्लान होता है, ये चाइल्ड प्लान होता है, तो बच्चों के नाम पे ये प्लान होता है। अगर किसी गार्जियन को डिसेबल हो गया, जो कि किसी काम करने लायक नहीं है, कमाने लायक नहीं है, उस स्थिति में सबसे प्लस पॉइंट ये है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस स्थिति में व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता है, तो पैसा प्रीमियम कैसे पेड कर सकता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो प्रीमियम अगर कोई व्यक्ति एक प्रीमियम दे दिया, अगर 50,000 का चला रहा है, संभवतः 1 लाख का भी अगर कोई व्यक्ति चला रहा है और एक प्रीमियम दे दिया और 5 साल तक का प्रीमियम है कम से कम,
तो 1 साल अगर पेमेंट किया और वो परमानेंट डिसेबल हो गया या एक्सीडेंट हो गया या नॉर्मल कैजुअलिटी हो गया, तो तीनों भी कंडीशन में जो व्यक्ति को लागू है वो बेनिफिट मिलेगा। 1 साल का अगर पेमेंट किया हो और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो SBI 5 साल तक वो टर्म को चलाएगी, और जो आप टर्म रखे हैं, जितने साल का अगर टर्म रखे हैं, मैक्सिमम जितने साल का आप टर्म रखे हैं उतने साल के बाद उसकी मैच्योरिटी भी मिलेगी। और जब अगर एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का नॉर्मल कैजुअलिटी हो गया तो उसी दौरान 1 से 1.5 महीना 20 दिन के अंदर उसकी जो लागू है, जो नियम लागू है 10 टाइम का या 20 टाइम का, वो बेनिफिट भी मिलेगा। और साथ ही साथ उसकी मैच्योरिटी होने पे उस टाइम जो भी मैच्योरिटी पैसा होगा उस व्यक्ति को मिलेगा टर्म के हिसाब से। जैसे भी कोई व्यक्ति अगर 50,000 ईयरली अगर इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छे दोस्तों मैं इन्वेस्ट इसलिए बोला, मैं ऐसे सेविंग नहीं बोला, अक्सर इंश्योरेंस में वो सेविंग ही बोला जाता है, इन्वेस्ट इसलिए बोला क्योंकि मार्केट जैसे इसमें रिटर्न है और रिस्क टेकअप भी है। तो अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपया 50,000 का ईयरली 5 साल जमा कर रहा है तो 15 साल में अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 लाख अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो 12 से 13% नॉर्मल रिटर्न होता ही है। तो इससे ऊपर भी मिल सकता है। मिनिमम ये मान के चल रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रोथ है, मार्केट का ग्रोथ है, उस हिसाब से मार्केट देगा। तो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंश्योरेंस के साथ साथ आप लोगों को मार्केट जैसे रिटर्न भी मिल रहा है, तो ये बेहतर एक मौका है कि नहीं, एक बेहतर विकल्प है कि नहीं इंश्योरेंस के साथ। क्योंकि अक्सर मैं SIP और म्यूचुअल फंड की ही बातें करता हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इस प्लान के बारे में किसी को विस्तृत अगर जानकारी लेना हो और अच्छा से अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अच्छा से अच्छा जानकारी दे सकता हूँ, या कोई भी मुझको कॉल करके बता भी सकता है, जानकारी ले भी सकता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को लेटेस्ट नया से नया वीडियो मिलते रहेगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा वीडियो मैं आप लोगों को वीडियो भी बनाता हूं, जानकारी भी दे सकता हूं। और एक चीज़ और मैं जानकारी दूं आप लोगों को कि मैं MFI द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं, जो कि आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे, फाइनेंशियल एडवाइज़र कम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं आप। और जानकारी चाहिए तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।